गुरुवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए और कितने गुरुवार के व्रत हमें करने चाहिए। और मान लीजिए आप गुरुवार व्रत करने में असमर्थ हैं, आप कोई दवाइयां खाते हैं या फिर आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आपको व्रत उपवास नहीं करना है, तो ऐसे में हम क्या क्या करें गुरुवार के दिन जिससे कि हमें गुरुवार व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है कि बिना व्रत किए गुरुवार व्रत का लाभ हम कैसे लें। इस दिन हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप सभी को पता है कि गुरुवार व्रत सांसारिक जीवन में खुशियां लाता है, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे विवाह होने में विलंब हो रहा है, या फिर हम बात करें संतान सुख में, या हम बात करें अपने ससुराल में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, या हम बात करें आपको नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय में रोजगार में कोई परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। ये आपकी सांसारिक सुखों को दुगना कराता है यदि आप नियम से गुरुवार का व्रत करते हैं तो। और इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजन के साथ साथ में केले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अब आप अपने घर में केले का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो सिर्फ व्रत के लिए ही लगाएं। पहले ही मैं आपको बता दूं, जितना अधिक जरूरी है आपको केले का वृक्ष पूजन करने का, उतना ही आपको जानकारी दे दूं कि घर में केले का वृक्ष नहीं लगाया जाता है। देव वृक्षों के अंतर्गत आता है। केले की जड़ों में हमें जल सींचना, परिक्रमा करना, घी का दीपक लगाना, वहां पर बैठकर पूजा पाठ करना हमारे लिए कल्याणकारी जरूर है। केले का तना, केले की जड़, केले के पत्ते, ये सभी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और उपाय के रूप में भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए। अब हम कैसे पूजा करें? तो देखिए, अगर आप गुरुवार व्रत करना चाहते हैं तो पहले आपको मन में विचार करना है कि कितने गुरुवार हम व्रत करें। यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो कम गुरुवार व्रत करने का संकल्प ले लें, जैसे कि 11 गुरुवार व्रत करें, 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प ले लें। संकल्प लेने से क्या होता है कि हमारे व्रत का पुण्य फल अधिक मिलता है और हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। लेकिन संकल्प लिया हुआ व्रत बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर से दोबारा आपको शुरू करना होता है। ठीक है, किसी भी कारण से आपका व्रत छूट जाए तो फिर वो खंडित हो गया, उसका मान्य नहीं किया जाता है। पहले ही मैं आपको बता दूं, वरना बहुत सारी बहनें बीच बीच में पूछती हैं कि मैम हम क्या करें। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या होती है तो आप संकल्प ना लें, ऐसे ही 1 वर्ष 2 वर्ष तक का व्रत करना आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखिए, शुक्ल पक्ष में गुरुवार व्रत करने की सलाह दी जाती है। कोई भी व्रत हो तो शुक्ल पक्ष से शुरू करना हमारे लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन जब हम विशेष महीने में व्रत शुरू करते हैं तो हमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बात करें वैशाख महीने में, कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, इन सब महीनों में यदि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको बता दूं कि श्रावण के महीने में हम सोमवार का व्रत या त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता है, बस जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है हम व्रत करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी तरह से आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब मान लीजिए ज्येष्ठ के महीने में आप व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुक्ल पक्ष में आने वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पीरियड के दौरान यदि आप पहली ही बार पीरियड हो गए हैं तो आप व्रत की शुरुआत ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप पूजा पाठ आदि नहीं कर पाएंगे तो सूखा व्रत करने से क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब गुरुवार के व्रत करने का जो नियम है वो है कि आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा या फिर भगवान सत्यनारायण का जो स्वरूप होता है उनकी पूजा की जाती है, केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो सुबह सवेरे हमें जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना होता है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर ज्यादा बने, जल्दी हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप अपने स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल लें और फिर आप स्नान करें। गुरुवार के दिन आपको अपने हेयर वॉश नहीं करने होते हैं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उस दिन हेयर वॉश ना करें, एक दिन पहले ही आपको बाल धो लेने चाहिए। ठीक है, अब व्रत करने के बाद आपको पूजा जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ व्रत किया है, पूजा से ही आपका पूरा पूरा फल मिलेगा। तो 1 लोटा जल, पीतल का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा चने की दाल और गुड़ और थोड़ी सी हल्दी डालकर मीठा जल तैयार करके
केले के वृक्ष की जड़ों में हमें डालना होता है। तो देखिए, केले के जड़ों में पूजा करना या कब करें, पहले करें कि बाद में करें, तो पहले आप पूजा कर लें। अगर ऐसी व्यवस्था है कि आप केले का वृक्ष अपने घर में लेकर आए हैं तो वहीं पर आप चौकी लगाकर भगवान विष्णु की फोटो आदि रखकर अपने बालकनी में, अपने छत पे, अपने आंगन में पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने मुख्य द्वार पर केले का वृक्ष आप कदापि ना लगाएं, ठीक है। और इस दिन केले का फल भी खाया नहीं जाता है। कहते हैं कि गुरुवार व्रत में केले के वृक्ष की पूजा करना, केले के फल का दान करना हमारे लिए हितकर होता है, लेकिन केले का फल हम सेवन नहीं करते हैं। इस दिन नमक का त्याग किया जाता है। इस दिन मीठा आहार लेते हैं, वो भी एक समय। तो जब हम चने की दाल का भोग लगाते हैं, गुड़ रहता है भगवान विष्णु को, मुनक्का भी भोग में लगाया जाता है। मुनक्का और किशमिश अलग होता है। मुनक्का मार्केट में आता है जिसमें बीज होता है, तो आप लेकर आए और भगवान विष्णु को भोग में जरूर अर्पित करें। पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाइयां आप अपने घर में भी बना सकते हैं, हलवा आदि बना लें। लेकिन दोस्तों, पूजा का जो प्रसाद होता है वह आप एक ही समय खाएंगे। जैसे मान लीजिए शाम को तारे निकलने के बाद आप खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं, और अगर आप ज्यादा पुण्य फल लेना चाहते हैं तो सूर्यास्त से ही पहले खा लें। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार व्रत करने के नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि आप सूर्य अस्त से पहले ही जो भी आपको जल, फल, मीठा भोजन लेना है वो पहले ही ले लें। सूर्यास्त के बाद हम जल भी नहीं पीते हैं। यदि इतना त्याग आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप पी भी सकते हैं। अब बहुत ज्यादा कठिन नियम का पालन करने के चक्कर में आपसे कुछ भी नहीं बन पड़ेगा, ठीक है, तो भी आपको पुण्यफल मिलेगा। लेकिन कहते हैं भाई जितना तप उतना ही आपको फल मिलेगा। ये आपने जाना। अब केले के वृक्ष की पूजा हम कैसे करें। भगवान विष्णु की पूजा के साथ में केले की जड़ भी बहुत मायने रखती है, इसलिए उनकी जड़ों में मीठा जल आपको डालना है। लेकिन 1 लोटा सादा भी जल डाल दे दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि जड़ों में बहुत सारी चींटियां आ जाती है, जिसके कारण आपके पेड़ खराब हो सकते हैं, ठीक है। और हल्दी का तिलक लगाएं और पीला धागा बांधें। जैसे कि हम पीपल वृक्ष के तनों में पीला धागा बांधते हैं या हम बट वृक्ष के तनों में पीला बांधते हैं, उसी प्रकार से केले के वृक्ष में भी तने में पीला धागा हमें बांधना होता है और परिक्रमा करनी होती है। एक विशेष प्रकार का उपाय है। और अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप बिना व्रत किए भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके आपको सूर्योदय के साथ पूजा, उपासना, केले की जड़ों में जल, पीला धागा, परिक्रमा, मंत्र का जप और गुरुवार व्रत की कथा, ये सब आप कर लें। उसके बाद आप दिन भर सात्विक आहार ले लें। दोस्तों, इस दिन पीला भी कपड़ा भी पहना जाता है, तो आप पीला कपड़ा, आपके पास साड़ी जो भी है, आप पीली फैमिली का कोई भी हो वो पहन सकते हैं। यदि नहीं है तो आप पीले रंग का चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं। आप पीला चंदन लगा सकते हैं। चंदन में हल्दी और केसर का चंदन सबसे उत्तम माना जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है सुहागन स्त्रियां चंदन नहीं लगाती हैं, लेकिन देखिए पहले का जो चंदन होता था वो दूसरा चंदन होता था, लेकिन अभी मार्केट में ये हल्दी का, केसर का चंदन आता है या अष्टगंध तिलक भी आता है, तो आप ये सब लगा सकते हो। और अपने घर में एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय तिल के तेल का दीपक ऑप्शन में आता है, लेकिन तिल का तेल नहीं जलाना चाहिए गुरुवार के दिन। घी का दीपक ही जलाना हमारे लिए अच्छा होता है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। दोस्तों, तिल का संबंध केतु ग्रह से होता है, ठीक है, और बृहस्पति का भी संबंध केतु से ही होता है। तो यदि आप अपने गुरु ग्रह बृहस्पति को अच्छा रखना चाहते हैं तो तिल का तेल जलाना बंद कर दें। अक्सर बहनें हमसे पूछती हैं कि दीदी हम तिल का तेल जलाएं, घी नहीं मिलता है, तो भाई थोड़ा सा आप प्रयास कर लें, घी आपको मिल जाएगा, कहीं आप कटौती कर लीजिए और एक शुद्ध गाय का शुद्ध घी आप मार्केट से लेकर आएं और उसी का दीपक आप जलाएं, ठीक है। इससे आप अगर विज्ञान के दृष्टि से देखते हैं, साइंटिफिक रीजन भी है, शुद्ध देसी घी और कपूर अपने घर में जलाने से सकारात्मक ऊर्जा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो भी तिल के तेल से ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए तिल का तेल कम जलाएं। आप जितना हो सके कम प्रयोग में लाएं तिल का तेल। और गुरुवार जब व्रत करते हैं तो अक्षत के रूप में हम चने की दाल ही चढ़ाते हैं,
ठीक है। तो आप चने के दाल का अक्षत चढ़ा लें और जो प्रसाद वगैरह है वो एक समय सूर्यास्त से पहले खा लें, या फिर अगर नहीं हो पाता है तो सूर्यास्त के बाद पीला भोजन करते हैं, मीठा, नमक नहीं खाते हैं। तो पीला मीठा भोजन में आप आटे में हल्दी डाल के बना सकते हैं, या बेसन की पूरी, हलवा, जो बेसन का लड्डू आदि होता है। दूध भी पीना है तो उसमें हल्दी डाल के आप पी सकते हैं, केसर डाल के कलर उसका चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इन सब चीजों को जल फल लेते हुए आपको व्रत करना चाहिए। और जितने भी व्रत का संकल्प आपने लिया है पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको उद्यापन जरूर करना है, ठीक है। डिटेल में जानकारी ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप उसे जरूर विजिट करें। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। आप व्रत कर रहे हैं तो, नहीं व्रत कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। गुरुवार के दिन काले नीले रंग वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको किसी को कर्ज देना और लेना भी नहीं चाहिए। तो कर्ज देखिए, किसी इंसान को हम दे रहे हैं तो ही नहीं, बैंक आदि से लोन भी आपको सैंक्शन कराना चाहिए, ठीक है, पास नहीं कराना चाहिए। इस दिन शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुरुवार के दिन अपनी मेड को या फिर अपने जो भी आपके कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं देते हैं, उनको पैसा नहीं देंगे कि आज हम नहीं देंगे, आज गुरुवार है कल आना। ऐसा ना करें। आपका उनपे कर्ज है, आपने उनसे काम करवाया है, इसलिए उनको आप पैसा दे रहे हैं, कोई उधार थोड़ी दे रहे हैं आप। तो ऐसे भ्रम में ना रहें कि बहुत सारे लोग गुरुवार के दिन पैसा नहीं देते हैं। कर्ज नहीं लेना देना चाहिए। और अपने घर में झाड़ू पोछा आप कर सकते हैं। अपने कपड़े को साबुन सर्फ से न धोकर पानी से ही धो ले। दूसरे दिन आप सर्फ साबुन का इस्तेमाल करें। घर में नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम घर में झाड़ू ही नहीं लगाते हैं क्योंकि हम गुरुवार का व्रत करते हैं। तो देखिए, जहां पर गंदगी और अशुद्धता होती है, दुर्गंध होती है, वहां पर माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा थोड़ा है दुर्गंध युक्त कपड़े हम पहनेंगे, घर में झाड़ू पोछा साफ सुथरा नहीं करेंगे और हम माता लक्ष्मी की पूजा कर लेंगे। ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप गुरुवार के दिन व्रत करते हुए या बिना व्रत के हुए इन सब बातों का ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।